महराज मलिक पर पीएसए लगने के बाद जम्मू कश्मीर की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों की जानिब से इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की गई है। सबसे पहले सजाद लोन ने जो है वो इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। उसके बाद जो है वो पीडीपी के वहीदुर रहमान परेजी ने इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर साहब ने जो है वो इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। एमएलए कुपवाड़ा जो हैं मोहम्मद फयाज मीर साहब, उन्होंने इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। अब हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। सजाद लोन साहब ने इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हुए ये कहा है कि हम स्ट्रांगली जो यूज़ हुआ है पीएसए का अगेंस्ट एमएलए, सिटिंग एमएलए महराज मलिक, वो बिल्कुल गलत है। जमहूरियत के अंदर अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपनी वॉइस को सेंटिमेंट्स के हिसाब से इजहार करने की जो है वो पूरी इख्तियारात नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक एमएलए अपने लोगों की बात रख सकता है। वहीदुर रहमान परे ने भी जो है कहा कि इस तरीके के पीएसएस को जो है वो हथियारों के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल वॉइसेस को क्रश करने के लिए और साइलेंट करने के लिए। वहीं दूसरी ओर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे पास जो एनसी के लीडर हैं एमएलए हज़रत बल सलमान अली सागर साहब, उन्होंने भी इसकी जो है वो कड़े अल्फाजों में मजम्मत की और उन्होंने कहा कि इस तरीके के कानूनों का इस्तेमाल करना इस अथॉरिटी की जानिब से ये दर्शाता है कि जो फ्री स्पीच है और जो पॉलिटिकल वॉइस है उसे जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही एमएलए कुपवाड़ा मोहम्मद फयाज मीर ने जो है वो इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत किया और उन्होंने कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं आपको कहना चाहूँगा सिर्फ ये एक डिप्टी कमिश्नर तक की बात नहीं है, बल्कि जब महराज मलिक पे पीएसए लगा तो उससे पहले जो है वो डीसी साहब ने एक बाकायदा एक चिट्ठी कहें, आप उसे एक ऑर्डर कहें या आप उसे एक सर्कुलर कहें, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली के स्पीकर जो हैं अब्दुल रहीम राठौर साहब, उनको भेजा था और उसमें बाकायदा उन्होंने लिख कर भेजा था कि एमएलए महराज डोडा को जो है वो बुक किया जा रहा है, किस सेक्शन के तहत बुक किया जा रहा है, क्यों बुक किया जा रहा है, वो सारी दलीलें उसमें पेश की उन्होंने। वो मैं आपको बाकायदा पढ़कर सुनाऊंगा उसमें क्या क्या लिखा उन्होंने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा हैं उन्होंने एक ख़त लिखा था जम्मू कश्मीर की जो स्पीकर हैं, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली के स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर साहब, उन्हें कहा था कि हमने एमएलए डोडा 52 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महराज मलिक, उन्हें जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 उसके तहत बुक किया गया है। बुक इसलिए किया गया है, उसमें 3-4 ग्राउंड्स उन्होंने बताए। एक तो ये बताया कि पब्लिक ऑर्डर, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा थ्रेट टू पीस, और उसमें एक बात उन्होंने और भी बताई कि डिटेंशन इनकी इसलिए हो रही है ताकि हालात और वाक़ात बेहतर रहें। उसके बाद ये ख़त जो है ये जम्मू कश्मीर के जो असेंबली के स्पीकर हैं उनके पास पहुंचा। फिर दूसरा ख़त जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से निकला और उसमें बाकायदा तौर पे जम्मू कश्मीर की असेंबली के उस ख़त में ये लिखा हुआ था कि जो महराज मलिक है उन पे पीएसए लग चुका है और इन्फॉर्म किया जाता है बाकी सभी जो जम्मू कश्मीर असेंबली के मेंबर्स हैं उन्हें। अब ये जो पीएसए लगा है ये सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर तक की बात नहीं, बल्कि इसमें हुकूमत की बात भी है। हुकूमत के लोग भी इसमें जो है वो शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ की मालूमात पहले से थी। शायद हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों के पास भी ये जानकारी पहले से थी कि जो महराज मलिक एमएलए डोडा हैं उन पे जो है वो पीएसए लग चुका है, या उन पे पीएसए लगाने के लिए जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो है वो ख़त जम्मू कश्मीर के असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब को लिखा है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ बात एक डिप्टी कमिश्नर तक थी या एक डिप्टी कमिश्नर तक ही महदूद थी, बल्कि इसमें जो हुकूमत है, जो इस समय की गवर्नमेंट है, उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर थी और ये जानकारी उनके पास पहले ही थी और उन तक ये जानकारी ज़रूर इस ख़त के ज़रिए से पहुंचाई गई थी जब उन पे ये पीएसए लगा उससे पहले। और फिर पीएसए के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली से एक ऑर्डर निकलता है जो आप भी सोशल मीडिया पे वायरल है। उस ऑर्डर के अंदर वजाहत की हुई है कि जो एमएलए डोडा हैं उन पे जो है वो पीएसए लग चुका है। एमएलए डोडा को पहले तो भद्रवाह की जेल में शिफ्ट किया। अब कुछ ज़राए बता रहे हैं कि उन्हें भद्रवाह से जो है वो निकाल कर कालाकोट, माफ़ी चाहूँगा कालाकोट नहीं, कठुआ जो जेल है वहाँ पे उन्हें जो है वो शिफ्ट किया गया है। कठुआ की जेल में जो है वो उन्हें वहाँ पे भेजा गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। हाँ, इतना हमें ज़रूर मालूम चला था कि जब उन पे पीएसए लगा है तो उन्हें भद्रवाह भेजा गया है। अब भद्रवाह से उन्हें जो वो कठुआ भेजा गया है, इस चीज़ के लिए भी कुछ न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ की वजाहत करते हैं और इस चीज़ की पूरी पुष्टि करते हैं कि उन्हें वहाँ से वहाँ शिफ्ट किया गया है। अब ये पीएसए आपको मालूम है कि ऐसा कानून है कि इसमें ट्रायल बहुत लेट होता है, इसमें ट्रायल के लिए काफ़ी समय लगता है और ट्रायल किस बुनियाद पे होगा, क्या हरूफ रहेंगे उसके, उस चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करने की बड़ी ज़रूरत है। लाजिम है कि उसके ऊपर गौर फिक्र किया भी जाएगा। लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल यह है
کہ جو MLA ڈوڈا ہیں مہراج ملک، ان پہ جو یہ PSA لگا ہے، اس PSA کی معلومات کیا جموں کشمیر کی نیشنل کانفرنس کی حکومت کے پاس پہلے سے تھی، یا PSA لگنے کے بعد جو ہے وہ انہیں خط لکھا گیا، یا PSA سے پہلے خط لکھا گیا؟ یہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں بہتر۔ جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک خط لکھا تھا جموں کشمیر کی اسمبلی کے اسپیکر کو، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ MLA ڈوڈا کے اوپر جو ہے وہ PSA لگا ہے یا لگنے والا ہے، لگ چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جموں کشمیر کے اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کے وہاں سے بھی ایک آرڈر جاری ہوا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ اب کئی سارے لیڈرز نے اس کی کڑے الفاظوں میں مذمت کی۔ سجاد لون صاحب نے کہا کہ جناب یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، آپ ایک MLA پہ اس طریقے سے اگر PSA لگا رہے ہو اور ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل رہے ہو تو یہ ناقابل قبول ہے۔ پھر وہیں دوسری اور وحید الرحمان پرے نے کہا کہ جناب آپ PSA جیسے قانون کا اگر ایک ہتھیار یا ویپن کے طریقے سے استعمال کر رہے ہو تو یہ بھی غلط ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، بائی پروسیس وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو دیکھتے ہوئے یہ سب چیزیں کی، ہم نے جو ہے وہ سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے یہ سب چیزیں کی، پیس کو دیکھتے ہوئے یہ سب چیزیں کی، ماحول خراب نہ ہو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سٹیپ لیا۔ اس کے بعد جو MLA کپواڑہ ہیں فیاض احمد جی، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ان ایکسیپٹیبل ہے جی، یہ ناقابل قبول ہے۔ پھر نیشنل کانفرنس کے ہی جو حضرت بل سیٹ سے ہیں سلمان علی ساگر صاحب، انہوں نے اس کی کڑے الفاظوں میں مذمت کی، انہوں نے کہا جناب یہ بھی بالکل صحیح نہیں، غلط ہے۔ اچھا، ابھی جو ڈوڈا کی سچویشن ہے وہ نارمل ہے، وہاں پہ کئی سارے علاقوں میں نفری کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، ہمارے پاس یہ بھی جانکاری آئی ہے۔ کئی سارے جو مہراج ملک کے ووٹرز ہیں جنہوں نے ووٹ دے کر انہیں اقتدار میں لایا، اپنا MLA چنا تاکہ وہ ان کی بات کر پائیں، ان سب لوگوں کے اندر غصہ ضرور ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ اپنا غصہ جو ہے وہ کئی سارے مقامات پہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، جس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھی ہیں۔ بہت اچھا ہوتا ہے اس جمہوریت میں، اس ڈیموکریسی میں، کہ ایک MLA اور ایک ڈپٹی کمشنر دونوں مل کر لوگوں کی فلاح بہبودی اور ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات میں کمی لاتے، فلڈ وکٹمز کی مدد جو ہے وہ فائنینشنل طور پہ کرتے ہیں۔ جو سبھی ڈپٹی کمشنرز کے پاس پیسہ آیا ہے، جو جموں کشمیر کی حکومت نے وہ پیسہ سینکشن کیا، وہ پیسہ گراؤنڈ پہ استعمال ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، اور CDF کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں MLA ڈوڈا وہاں پہ، اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی کرتے تو شاید بہت اچھا لگتا۔ ابھی کئی سارے لوگ غصے میں ہیں کہ آپ نے ایک بولڈ وائس کو اس طریقے سے دبانے کی کوشش کی، کئی سارے لوگ ڈپٹی کمشنر کے حق میں ہیں کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ نے بڑے بیہودہ غلیظ گندے الفاظوں کا استعمال کیا۔ اگر آپ کی کنٹروورسی DC ڈوڈا کے ساتھ تھی تو وہیں تک محدود رکھتے، آپ اس کے پریوار کو اس میں انوالو نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے PSA کو ایک ہتھیار بنا کر ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پہ بڑی ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کہ جمہوریت کے اندر پہلی بار ایک سٹنگ MLA کے ساتھ ایسا ہوا ہے ڈیموکریسی میں۔ میں تھوڑا سا اس چیز سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ ایک MLA کے ساتھ اس طریقے کا ویوہار نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مہراج ملک کے سپورٹرز سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو لے کر جو ہے وہ اپنی رائے بھی دے رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے رہتی ہے اس پہ، آپ بھی ضرور بتائیں۔ میرے پاس جو تفصیلات آئی تھی میں نے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں۔